बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएं जो क्लिनिकली डेड हो चुके थे, लेकिन फिर वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वो वापस लौट आए। ये कैसा हुआ, वो किस तरह से वापस लौटे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कोई भी शख्स ये नहीं जानता कि वो कब मर रहा है, कब मरना है उसे, या जब वो उसने मर रहा होता है तो उसे ये इल्म हो कि वो, उससे पहले तो उसे इल्म होता है कि वो मर रहा है या उसने मर जाना है, लेकिन उसे ये इल्म नहीं होता कि वो मर रहा है। Nobody really knows what happens when we die. Some believe in an afterlife, some believe in recreation, and others simply think nothing happens. You just die, that's it. यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि आपने सिर्फ मर जाना है और ये बात ख़त्म हो गई। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताएं जो क्लिनिकली तो डाइड हो गए, क्लिनिकली तो वो चंद मिनट्स के लिए मर गए, लेकिन उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ की तरफ वापस आ गए। जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ नथिंगनेस एंड पेस का एहसास होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस किए, ख़ास एक्सपीरियंस किए। उन्होंने ब्राइट लाइट्स भी देखी, स्टार्स भी देखी। एक पर्सन तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने किसी के साथ कन्वर्सेशन भी की। ये एक इनक्रेडिबल स्टोरी है कि वो चंद सेकंड्स के लिए डेड हो गया, क्लिनिकली डेड हो गया, और उसके बाद वो उसने किसी और से गुफ्तगू भी की और उसके बाद फिर वो ज़िंदा हो गया। यहाँ पर चंद एक ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में आपको हम सुनाते हैं और उन्हीं लोगों की ज़ुबानी भी आपको ये स्टोरीज सुनाई जाती हैं। कहता है कि व्हेन आई वाज मच यंगर, 12 years old, आई डाइड फ्रॉम अ full cardiac arrest. This was at a high school football game. I can only remember flashes of memories from a few hours before until 2 weeks after the incident. कि मुझे याद नहीं पड़ता कि जब मैं 12 साल का था तो मुझे एक हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक, ये जो जब हार्ट अटैक हुआ तो एक फ़ुटबॉल, अमेरिकन हाई स्कूल में फ़ुटबॉल की गेम हो रही थी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि चंद एक वहाँ की जो है मेमोरीज़ मुझे याद आती हैं, और चंद एक ऐसे लम्हात याद आते हैं जो उस लम्हे से जुड़े हुए थे। मुझे ये भी याद आता है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक क्लोज़ सा टनल था जिसमें मुझे दाखिल किया गया। ये टनल जो है ये एक मेटल का बना हुआ था, और इस टनल में कुछ और चीज़ें नहीं थीं। मुझे नहीं लगता कि मेरा दिमाग या मेरा जहन उस वक्त काम कर रहा होगा। इस वजह से वहाँ पर जो काम ना करने वाला जो हिस्सा है जहन का, वो शायद जो है वो एक्टिव नहीं था, बाकी जहन का तमाम हिस्से एक्टिव थे। और मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मैं मर गया हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरा दिमाग भी काम कर रहा था। ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी कि मुझे ये एहसास हो कि मैं मर गया हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है या मैं किसी को देख रहा हूँ। इसके बाद दूसरी बारी आती है जनाब, दूसरी बारी आती है एसिनोस स्टल्टस की। उसने कहा कि आई वाज डेड विद नो हार्ट बीट फॉर अ लिटिल ओवर फॉर 4 मिनट्स। यानी कि मैं भी मर चुका था, लेकिन ज़्यादा नहीं, 4 मिनट का वक्फा था। ऐसे स्टल्टस कहते हैं कि आई ऑलमोस्ट डाइड फ्रॉम ड्रोनिंग लास्ट ईयर एंड द एक्सपीरियंस चेंज्ड मी। आई हैड बीन डेड फॉर एन अननोन अमाउंट ऑफ मिनट्स बट दे मैनेज्ड टू पुल मी आउट ऑफ द वाटर एंड रिवाइव मी। आई डो नॉट नो how long I was dead. They say it took 2 minutes to revive me on the beach. Basically, all I saw was blackness followed by many lights. Lights became stars and stars turned into something I cannot describe. I did not feel anything. मैंने जो चीज़ें देखी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ स्याही नज़र आई, मुझे रोशनियाँ नज़र आईं, सितारे नज़र आए, और सितारे किसी ख़ास चीज़ में तब्दील हो रहे थे। उस ख़ास चीज़ के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता कि वो क्या था। मैंने कुछ भी नहीं फील किया। इसके बाद कहते हैं ओल्ड बेल्जियन स्मर्फ कहते हैं कि आई वाज 12 एंड आई वेरी सिक। आई हैड अ वेरी हाई फीवर एंड रिमेंबर गोइंग इन द हॉस्पिटल एंड पीपल विजिटिंग मी एंड वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी बैक व्हेन MTV and VH1 played music videos. Other than that, I remember nothing. Years later, my mom apparently told me that rest of the story that my heart stopped and had to defibrillated 2 times. नो मेमोरीज ऑफ इट। कि मैं 12 साल का था, टीवी देख रहा था, और टीवी देखते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि
मैं कुछ भी नहीं कर रहा और उसके बाद का मुझे इल्म नहीं है। बाद में माँ ने बताया कि तुम्हारा दिल की धड़कन जो है वो रुक चुकी थी और तुम चंद लम्हों के लिए, चंद मिनट्स के लिए ख़त्म हो चुके थे, डाइड हो चुके थे। इसके बाद प्रीमाल कहते हैं कि आई डाइड ट्वाइस इन एन एम्बुलेंस वाइल बीइंग transported from a motorcycle accident. The last thing I remember was my face hitting the hood of a car at 60 mile per hour, no helmet, and then waking up in the emergency room at the hospital. I said twice in an ambulance, but it's my understanding that I was actually dead when the ambulance arrived, and then I died on the way to the hospital. मुझे ऐसा लगता है कि जब अभी नहीं आई थी एम्बुलेंस तब भी मैं मर चुका था, और जब एम्बुलेंस में मौजूद था और उसमें मुझे एकदम एहसास हुआ कि मैं ज़िंदा, और उसके बाद फिर मुझे होश ना रहा तो भी मुझे लगा कि जैसे मैं मर गया। द टाइम बिटवीन द एक्सीडेंट एंड द हॉस्पिटल इज़ नथिंग, आई मीन एब्सोल्युटली नथिंग, मुझे कुछ भी पता नहीं था। इट वॉज ट्रांसपन कहते हैं, ट्रांसपन जो है वो इस हवाले से ये कहते हैं कि इट वाज पीसफुल, नो लाइट्स, नो pearly gates, no angels, just peace. I was in horrible car wreck and I had a blood clot go through my heart and I died for a bit. When I woke up, everyone was yelling at me to breathe. I was pissed off because not only was I certain that was indeed breathing, I had just been woken up from the first quietly sleep since my wreck. There's nothing but peace and comfort on the other side. एक बात तो वाज़े तौर पर उनका ये कहना है कि और कुछ नहीं मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ज़िंदा हूँ। और उस वक्त की जो नींद मैंने ली थी वो एक ख़ास किस्म की नींद थी। इसके बाद ग्रोइंग शैडो कहते हैं व्हाट आई रिमेंबर इज़ वास्ट नथिंगनेस, इट्स हार्ड टू डिस्क्राइब एज वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय समथिंग wherever we go. Suddenly in this vast nothingness was a blinding pinprick of light that got larger. Either I was moving towards or it was moving towards me. As it get closer, what happened to be a single light resolved into first one, then several, then millions upon millions of stars of all shapes, sizes and colors, along with the tons of nebulae. It was the most beautiful thing that I have ever seen. As I approached the center, it seemed like I was joining a universal consciousness, a being made up of the thoughts, emotions, and experience of everyone and everything that had ever lived. मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस चीज़ ने मज़ा दिया कि मैं मर चुका था। कैसी अजीब बात है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस चीज़ ने मज़ा दिया कि मैं मर चुका था और किसी बात का मुझे कोई एहसास नहीं था, और तमाम इमोशंस, तमाम जज्बे, तमाम बातें उस वक्त जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था उन बातों से मैं मोहब्बत करता हूँ। इसके बाद बात आती है मिस्टीरियस बेकर की। वो कहते हैं कि मैं कोमा में था और चंद दिन कोमा में रहा, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ जैसा कि मुझे एक बात कही गई है कि मैं 3 मिनट के लिए मर चुका हूँ। कोमा इटसेल्फ एक कम्प्लीटली एक एम्प्टी सिचुएशन है होती है, उसमें इंसान को किसी चीज़ की कोई समझ नहीं होती, नो सेंस ऑफ टाइम, नो ब्लैकनेस, नथिंग। तो इसी वजह से जो भी शख्स कोमा में जाता है तो उसे तो फ्लैशेस का भी एहसास नहीं होता, उसको तो फ्लैशेस भी नहीं आते, ना ही विजिटर्स को वो देख सकता है, ना ही विजिटर्स को वो जान सकता है, ना ही वो इंसान कंफ्यूज हो सकता है, ना ही हैप्पी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। कुड नॉट फिजिकली टॉक टू देम, वर्स्ट फीलिंग एवर। Then the next thing I remember was a famous light, but not one light, 2 lights. They were circling around each other while getting bigger and bigger. They seemed almost as if they are trying to save me. मुझे ऐसी रोशनियों का सामना करना पड़ रहा था जो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनकी एक हकीकत वाज़े तौर पर मेरे सामने आ रही थी कि ये रोशनियाँ जो हैं ये वाज़े रोशनियाँ हैं और ऐसी ये रोशनियाँ मुझे बचा रही हैं। इसके बाद बारी आती है आखिर में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की। वो कहते हैं कि आई गॉट हिट बाय अ कार व्हेन आई वाज 3, माय हार्ट स्टॉप्ड फॉर जस्ट शाय ऑफ 2 मिनट्स, आई हैड लॉस्ट अ टन ऑफ ब्लड एंड वाज डीलिंग विद इंसेन अमाउंट्स ऑफ ट्रॉमा एज फार एज नर्व एंडिंग गो। आई हैड रियली वेयर्ड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मुझे आज से पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मैं अपने जिस्म से बाहर की जानिब सफ़र कर रहा हूँ और कोई चीज़ मुझे मेरे जिस्म की जानिब खींच रही है। ऐसा मालूम होता था कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, लेकिन ये जो लम्हा था ये सिर्फ़ 2 मिनट का लम्हा था और इस 2 मिनट के लम्हे में मुझे ज़िंदगी का भी
एक अजब तरह का एहसास हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।